खैर अभी लंबा हो जाएगा विषय, तो अब मैं चाहूंगा कि आज अंदर दिव्य दर्शन, दिव्य लाइट, दिव्य आकाश, दिव्य कलर, दिव्य डार्कनेस, दिव्य अंधकार, अंधकार भी दिव्य। यदि अंदर अंधकार हो तो दिव्य, प्रकाश हो तो दिव्य, कलर हो तो दिव्य, स्काई हो, आकाश हो तो दिव्य, भगवान हो तो दिव्य। कोई व्यक्ति दिखाई दे, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, और भगवान कोई दिखाई दे तो दिव्य। वो ये नहीं है। इन आंखों से जो दिखता है वो भौतिक संसार है, इन बिना आंखों के जो दिखता है वो दिव्य है। इसलिए उसके प्रति धारणा पहले ही बनाओ कि चाहे अंधकार हो चाहे कलर हो, ये नहीं है। इन जैसे तो हैं देखने में, पर वो ये नहीं है। इन जैसे तो हैं वो गुरुदेव जो ध्यान में दिखते हैं, पर ध्यान के गुरु दिव्य गुरु हैं, ये भौतिक गुरु नहीं है। ध्यान के भगवान दिव्य है। इसलिए ध्यान के दर्शन, ध्यान में लाइट, डिवाइन लाइट, ये लाइट रोज देखते हैं, पर यदि आंख बंद करके लाइट हो तो डिवाइन लाइट कहलाती है। और ये तुम भौतिक फिजिकल शरीर है, एक फिर मेंटल बॉडी है आपकी, और अंदर जाओ स्पिरिचुअल बॉडी, आपका एक और देह है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। प्रभु का चिन्मय देह होता है, तुम्हारा भी चिन्मय देह है, पर तुम भौतिक देह के ऊपर नहीं जाते हो, इसलिए पता नहीं चलता। तो अभी एक विधि बताएंगे, पहले इसी तरह से प्राणायाम करेंगे, करीब 5 मिनट तो लंबी श्वास से प्राणायाम करेंगे। जरा देखेंगे मेरे को, थोड़ा शरीर लंबा सा हो जाए, छाती उभर जाए, रीढ़ सीधी हो, श्वास सारी ऐसे। ऐसे। और दूसरा पहले एक बार देख लें, ये करेंगे, जब तक हम बताएंगे फिर ये बंद कर देंगे। फिर इसके बाद थोड़ी देर साधारण श्वास लेते हुए ध्यान को आज्ञा चक्र पर इकट्ठा करेंगे। यहाँ श्वास लेंगे और रोकेंगे, उसमें रोकना भी शुरू है, ऐसे। ये शुरू में न रोकना नहीं है, लेना और छोड़ना है, फिर दूसरे में ले करके रोकना है। ध्यान को यहाँ भ्रूर मध्य प्राणमावेश समय, अपने प्राणों को भ्रू मध्य में खींच कर लाना और यहाँ देखना, फिर श्वास छोड़ना, फिर खींच कर लाना, ये। और इसी में फिर तीसरा कार्यक्रम होगा जिसमें आप तर्जनी उंगली आंख पर रख लेंगे, अंगूठे कानों पर, अंगूठों से दोनों कान ठीक से बंद करेंगे, तर्जनी उंगली से अपने पलक के जोड़ बंद करेंगे, पलक के जोड़, आंखों पर बड़ा जोर नहीं, और फिर श्वास भरेंगे। कितनी देर रोकना है वो सबका अलग अलग होगा, कितनी लंबी लेना है सबका अलग होगा, क्योंकि सबकी क्षमता कम ज्यादा है। देर तक कोई, और मैं यदि देर तक रोकूं तो 8-10 बार की श्वास में आपका पूरा टाइम चला जाएगा, इतनी देर में रोक सकता हूं। 2 मिनट से ज्यादा कोई श्वास रोकने में सक्षम हो जाए तो समाधि लग जाती है, लेकिन ज्यादा देर रोकना खतरनाक है। हाँ, तो पहले रोकने का कम करना होता है, लेना छोड़ना है, पर धीरे धीरे रोकने की क्षमता बढ़ानी होती है। और रोकने के समय पर ही यहाँ मन को बहुत एकाग्र रखना, देखना है। कुछ देर के बाद भीतर ही दिखने लगता है, भगवान के दर्शन होते हैं, देवी देवताओं के होते हैं, आकाश के होते हैं, नीला बिंदु, तारे, चंद्रमा, सूर्य, और बिना तारे चंद्रमा का भी प्रकाश, जहाँ न चंद्रमा न सूरज फिर भी प्रकाश। ऐसा भी प्रकाश भीतर होता है कि चंद्रमा नहीं दिखता, तारे नहीं दिखते, सूर्य नहीं, टार्च नहीं। कभी कभी टार्च की रोशनी अंदर होती है, कभी कभी चंद्रमा सूर्य की, कभी तारों की होती है, कभी कभी न चंद्रमा न तारा न सूरज, केवल रोशनी भर है। किसकी है पता ही नहीं।
रोशनी रोशनी। अभी रोशनी है तो यहाँ बल्ब है, दिन में रोशनी है तो सूर्य है, पर कभी ऐसी रोशनी होगी कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, न वहां आग है पर फिर भी प्रकाश है। ऐसा प्रकाश अंदर जब होता है, और अंत में तो इसका एक और अभिप्राय है कि वहां ना आंखें हैं, अभी यहाँ तो आंखें हैं, फिर भीतर भी सूक्ष्म तीसरी आंख है, फिर एक और जगह है जहाँ कोई आंख नहीं होती, या सिर्फ आंख ही आंख होती है, दिखने को कुछ नहीं होता। ऐसा दुनिया में नहीं देखा होगा। वहां सिर्फ चेतन चेतन है और कोई दिख जानने को है ही नहीं। ना जानने को है जहाँ न दिखाई पड़ने को है, न जहाँ छूने को है, न इंद्रियां हैं, न मन है, और फिर भी वहां अस्तित्व है। वहां तक पहुंचने का नाम समाधि है। तो अब आप आंख बंद करें, आंख बंद कर लीजिए, रीढ़ सीधी करिए, रीढ़ सीधी करिए, सीधी नहीं बल्कि आगे की तरफ थोड़ा पेट हो, छाती उभरी हो, रीढ़ सीधी या थोड़ा सा बीच का हिस्सा आगे को हो, और मूलाधार सिमटा हुआ, मूलाधार मलद्वार मूलाधार सिमटा हुआ, और जब श्वास खींचे तो छाती की तरफ श्वास आवे, और पेट भी ऊपर ही को आ जाए छाती की तरफ, और श्वास भी छाती की तरफ। बाहर से श्वास अंदर, नीचे से पेट ऊपर को आए। अब आप श्वास लंबी भरिए और छोड़िए, और आराम से लंबी भरिए, धीरे धीरे भरिए, घबराइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं। कोई नया काम है पर जल्दबाजी नहीं करिए। खूब लंबी सी श्वास भरिए छाती पर, पेट भी ऊपर को खिंच गया, छाती भी उभर गई, श्वास अंदर आ गई। बाहर की श्वास अंदर आ रही, नीचे के अंग ऊपर को खींच रहे, नीचे से ऊपर को, मूलाधार, पेट, नाभि, स्वाधिष्ठान, नीचे का पेट तो ऊपर को आ रहा छाती की तरफ, और बाहर की श्वास भी छाती की तरफ, दोनों तरफ से खिंचाओ, नीचे से भी ऊपर को, और ऊपर की तरफ से श्वास भी नीचे की तरफ, दो खिंचाओ, छाती की तरफ दोनों तरफ से खिंचाव पड़ रहा है, ऊपर का भाग नीचे को, नीचे का भाग ऊपर को, सब छाती पर शक्ति आ गई। बहुत अच्छे। लंबी श्वास भरें और फिर छोड़ें, फिर लंबी भरें फिर छोड़ें, आनंद के साथ, खुशी के साथ। थकना नहीं है, थकान नहीं होना, आनंद से। पर थोड़ा जोर लगाना जरूरी है। जोर नहीं लगाएंगे तो सोई शक्ति नहीं जागती, सोई ताकत चुनौती पर जागती है। अभी एकदम जरूरत पड़े तो एकदम स्फूर्ति आ जाएगी। हनुमान जी को जब जरूरत पड़े एकदम ताकत आ जाती। आपन होश संभालो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अपना होश संभालो, जरा जोश को लाओ। आपके अंदर बड़ी शक्ति सोई है। आप हनुमान की तरह, आप देवी देवताओं की तरह पवित्र और दिव्य है, पर वो सोया है, राक्षसी स्वभाव जागा है, काम क्रोध जागा है, दिव्य भाव सोए रहते हैं। अब दिव्य भाव, खूब श्वास लंबी लीजिए, लंबी छोड़िए, लंबी लीजिए, लंबी छोड़िए। बहुत अच्छे। आराम से जब आप श्वास लीजिए, नाक के अंदर से अंदर को भरिए, छाती फूलती जाए, पेट ऊपर की तरफ सिकुड़ता जाए, नीचे के भाग ऊपर को खींच रहे, और ऊपर से श्वास अंदर आ रही, दोनों तरफ से खिंचाव सेंटर पर है, छाती में श्वास भी अंदर आ रही, नीचे के भाग भी ऊपर को आ रहे। बहुत अच्छे, बहुत आनंद से, बहुत आनंद से, बहुत आनंद से श्वास जब ले रहे हैं, जैसे छाती हनुमान की तरह फैली जा रही। हाँ, बहुत अच्छे। छाती हनुमान की तरह फैल रही है, और नीचे के भाग सिकुड़ कर ऊपर आ रहे हैं। पेट छोटा हो रहा है, पेट सिकुड़ा जा रहा है। पेट सिकुड़ गया, छोटा हो गया, पतला हो गया, छाती मोटी हो गई, और श्वास भरते रहे। बहुत अच्छे। 1 मिनट अभी और। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
निश्चिंत बिल्कुल रहो, नहीं बनने की बात एक दिमाग से हटा दो। बनने न बनने का खास काम है चित्त की प्रसन्नता, एकाग्रता और प्रेम पूर्वक करना, बस। बाकी श्वास थोड़ा कैसे भी होगी चलेगा, पर फिर भी हड़बड़ा के नहीं ले, घबरा के नहीं ले। कोई नया काम तो है, पर जल्दबाजी क्या है? आराम से श्वास भरिए, आराम से छोड़िए, खूब आराम से प्रसन्न रहकर आनंद से श्वास भरिए और छोड़िए। अब 5-10 सेकंड रुक जाइए, श्वास को सहज चलने दीजिए या श्वास बिल्कुल न लीजिए, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। अंदर अनुभव करिए शरीर में कितनी ताजगी आई, कितनी स्फूर्ति आई, कितना अच्छा लगा। शरीर में जैसे आग लगा दी, कई अनुभव होते हैं। शरीर ठंडा हो जाना, जैसे शरीर में कोई ठंडी चीज लगाई, शरीर का गर्म होना, जैसे शरीर में कोई गर्मी जाग गई, शरीर की नस नाड़ियों में प्रसन्नता का संचार हो गया। अब ये एक हो गया। अब श्वास लंबी लेकर के सिर की तरफ ले जाकर थोड़ा रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। ध्यान को दोनों भौं के बीच में ले जाएं, आंखों के पीछे। ध्यान आंखों के पीछे चला गया, वहीं ठहर जाइए। श्वास भरिए, थोड़ा रोकिए, फिर छोड़िए। अब रोकना जरूरी है। आप आराम से श्वास ले लीजिए लंबी और रोक रखिए, फिर छोड़िए, छोड़िए और लीजिए, पर रोकिए हर बार। बहुत अच्छे, बहुत देर नहीं रोकिए, पर थोड़ा रोकिए। लंबी श्वास लीजिए, थोड़ा रोकिए, फिर छोड़िए, फिर लंबी श्वास लीजिए, थोड़ा रोकिए, फिर छोड़िए। जितना जितना आनंद से रोक सको उतना ही, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, पर आलसी भी नहीं। जितना रोक सकते हो रोकने हैं, जितना लंबी ले सकते हो लेना ही है, जितनी लंबी छोड़ सकते हो छोड़ना है। आप अपनी शक्ति को बचा के मत रखो, चोर मत बनो, कृपण मत बनो। सारा धन, सारा धन दिखा दो। तो जितनी आपकी अंदर शक्ति रूपी धन है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सबके भीतर शक्ति के रूप में विद्यमान है, उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी हमारे अंदर श्रद्धा बन के बैठी है, श्रद्धा, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी श्रद्धा है, भक्ति है, भूख बन करके अन्न को हजम करती हैं, खून बन करके शरीर में रक्त का संचार करती हैं, प्राण बन करके सारे शरीर को जीवित रखती है। बहुत अच्छे। आनंद के साथ श्वास लीजिए, आनंद के साथ एकाग्र रहकर श्वास रोकिए। शर्त क्या है? प्रसन्नता से श्वास लेना, प्रसन्नता से रोकना और प्रसन्नता से ही छोड़ना। अंदर अंदर जागे रहना, अंदर अंदर जागे रहना, अंदर अंदर जागे रहना, अंदर अंदर जागे रहना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर, पूरा ध्यान आंखों के पीछे। आप समझो मैं आंखों के पीछे आकर बैठ गया, आप स्वयं अपनी आंखों के पीछे हाजिर हो गए। सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर, आंखों के पीछे उपस्थित है, और कुछ नहीं करना, सिर्फ अंदर की आंख से देखना है। श्वास भरना आनंद से, रोकना आनंद से, छोड़ना, और एकाग्र रहना, प्रसन्न रहना, सजग रहना। और करना कुछ नहीं, सिर्फ चेतन हो जाओ। आपकी चेतनता किसी काम में लगी रहती थी, बिखरी रहती थी, ध्यान नहीं था। आज अपनी चेतना में ध्यान आ गया कि मेरी चेतना आंखों के पीछे है, मेरा ध्यान आज्ञा चक्र पर है, मेरी सारी शक्ति संकल्प एक काम में। ये 3 मिनट के लिए सारा संकल्प, सारा संकल्प, इस समय मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे एक ही कि मेरा मन, मेरा ध्यान आंखों के पीछे इकट्ठा हो जाए। पूरी चेतना, बिखरा मन इकट्ठा हो जाए। मन का इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है।
जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन का भागना, चंचलता, बिखराव मिटा कि चमत्कार घटा। मन इकट्ठा हुआ, रुका कि चमत्कार हुए। क्या क्या हो जाएगा उसका कोई नाप तोल नहीं है। क्या शक्ति, क्या जागरण, क्या अनुभव, क्या आनंद, क्या प्रकाश, क्या नाद, क्या प्रकट हो जाएगा। प्रकाश, देवी देवता, कलर, रंग, शून्य, अंधकार, आकाश, बिंदु, तारे, सूर्य, चंद्रमा, सर्च लाइट और बिना चंद्रमा सूर्य की लाइट, कुछ भी संभव है। अघोर अंधेरा, पर घोर अंधेरा, वो अंधेरा भी दिव्य है। भीतर का सब कुछ दिव्य है। बाहर का भौतिक है, भीतर का डिवाइन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ध्यान अंदर रखिए, जागते रहिए, श्वास भरिए, रोकिए, छोड़िए। कभी कभी ले लीजिए, छोड़ दीजिए, ले लीजिए, छोड़ दीजिए, और मन को वहीं लगाए रखिए। आप वहीं हाजिर बने रखिए। ये आपका निवास है। जैसे पूरे देश में आप नाभा में रह रहे हैं, ऐसे इस पूरे शरीर में आप आज्ञा चक्र पर रहिए। ये आज्ञा चक्र प्रयागराज है। ये तुम्हारा तीर्थ है। ये योगियों का तीर्थ, ये भक्तों का तीर्थ। यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती हैं। ये त्रिवेणी संगम है। यहाँ थोड़ी देर रहने का बड़ा फल है। थोड़ी देर रहो तो कल्पवास, 1 महीने कल्प के बराबर है। इतना बड़ा पुण्य। यदि यहाँ थोड़ी देर भी रुक गए तो परम लाभ है। यहाँ थोड़ी देर रहो, यहाँ प्रेम और श्रद्धा से निवास करो। यहाँ श्वास के आने जाने में आनंदित रहो, प्रसन्न रहो, पवित्र होकर रहो। इस तीर्थ में रहकर बुरा काम नहीं करो, बुरा नहीं सोचो। आज्ञा चक्र पर आकर, इस तीर्थ में आकर थोड़ी देर पवित्र होकर बैठ जाओ। ध्यान में रहो, श्वास श्वास में। बहुत अच्छे। श्वास श्वास में हरि को सुमिरे। बहुत अच्छे। श्वास आई और गई। बहुत अच्छे। अब सहज श्वास को रहने दीजिए। बहुत अच्छे। सहज श्वास आई, सहज गई, पर आप अंदर आनंदित हैं। आप इकट्ठा हैं, आप ठहरे हैं। ठहरना ही अपने आप में समाधि है। यहाँ रुक जाना ही पवित्रता है, और कुछ न सोचना यही भक्ति है। इस जगह का निवास समझो तीर्थ है। जैसे तीर्थ में रहने से, तीर्थवास करने से पुण्य होता है, ऐसे ही इस चक्र में, आज्ञा चक्र में, तीसरे तिल पर, तीसरी आंख पर निवास करो। आज्ञा चक्र पर निवास करो। यहाँ का रहना ही परम भक्ति है, योग है। आप रह कर देखो, थोड़े दिनों में इतनी शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। कहो अभी अभी वहां रहो, आनंद हुआ। इच्छाएं मत करो। बहुत अच्छे। अब आप अपनी तर्जनी उंगली से अपनी आंखें और अंगूठों से दोनों कान बंद करो। बहुत अच्छे। अब फिर आनंद की श्वास लो। बहुत नहीं, आराम की श्वास लो, लेकिन थोड़ा रोको और छोड़ दो। आराम की श्वास लो, रोको और छोड़ दो। जबरदस्ती नहीं करो, प्रेम से, श्रद्धा से, एकाग्रता से, और देखते रहो। मुख्य काम है एकाग्र रहना, देखते रहना, होश में रहना। कल्पना नहीं करना, होश में रहना क्या हो रहा है। देखते रहना क्या हो रहा है। योजना नहीं बनाओ, बस छोड़ दो भगवान पर। भगवान पर छोड़ दो। जो दिखाएंगे नजारा देखेंगे, जो कराएंगे सो करेंगे, जो देंगे वही लेंगे, जो होगा दर्शन करेंगे। अब हमारी कोई योजना नहीं, बस उन पर छोड़ दिया, उन पर छोड़ दिया। श्वास भर ली, रोक ली, छोड़ दी, आनंद के साथ भीतर एकाग्र हो गए। पर भीतर की सिर्फ आंख खुली है, भीतर की सिर्फ आंख खुली है।
बाहर की बंद है, अंदर की खुली है। और यदि हाथ दर्द करें तो नीचे कर सकोगे, दोबारा रख सकोगे। 5 मिनट तक में जब चाहो हाथ नीचे करो, जब चाहो दोबारा रखो, लेकिन 5 मिनट लगातार ध्यान वहीं रहना चाहिए। ध्यान नहीं हटे, हाथ हटाना पड़े हटा लो, हाथ रखना पड़े दोबारा रख लो, ध्यान वहीं रहे। ध्यान आज्ञा चक्र पर देखते रहो, फिर देखो, भीतर की आंख फाड़ फाड़ कर देखो, भीतर की चैतन्यता को जागृत करो। देखो देखो, बाहर की आंख बंद रखो, भीतर से देखो। थोड़े दिनों में भीतर की आंख खुल जाएगी। कभी कभी तो पहले ही दिन खुल जाती है, पहले ही दिन आंख खुलेगी और कुछ अनुभव होना शुरू होगा। रंग है, रोशनी है, अनेक तरह की रोशनियां, और रोशनी पहचानी जा सकती है कि ये कैसी है। ये टार्च की है कि चंद्रमा की है कि सूर्य की है कि तारों की है कि बिना चंद्रमा सूरज तारों की रोशनी है। ये दिव्य आकाश है, नीला आकाश है, चंद्रमा है, बिंदु है, तारे हैं, नीला नीला बिंदु है, नीला आकाश है, दिव्य आकाश है। और दिव्य कलर, हरा पीला बैंगनी लाल कलर। अंदर अंदर देखो, अंदर अंदर देखो, पूरा ध्यान। बहुत अच्छे। हाथ जब चाहो रखो, जब चाहो हटाओ। पूरी स्वतंत्रता है हाथ रखने और हटाने की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाथ जब चाहो रखना, जब चाहे हटा लेना, पूरी स्वतंत्रता है, बंधन नहीं है। तुमको मुक्त होना है, सभी आग्रहों से मुक्त हो जाओ, सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। अंदर बिल्कुल परम स्वतंत्र, परम संतुष्ट, परम आनंद, निर्विकार, दिव्य, सुंदर, शुभ। कहीं कोई अशुभ कल्पना नहीं है। मैं जाग रहा हूं, अंदर अंदर जाग रहा हूं और देख रहा हूं, जाग रहा हूं, देख रहा हूं। भीतर देखो, बाहर देखो, आंख बंद रखो, भीतर देखो, बाहर देखो, भीतर देखो, बाहर देखो, अंदर बाहर, बाहर भीतर एक हो जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई।